अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर कोई ऐसा जिसे डिज़ाइन में करियर बनाना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेयर्ड। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है एंड इसमें हम बात करने वाले हैं कैनवा के बारे में। बेसिकली हम कैनवा का पूरा इंटरफेस देखेंगे एंड उसमें देखेंगे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है एंड इसको डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कैनवा का होम पेज है एंड पूरा मेजर इंटरफेस अच्छे से दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कुछ ऑप्शंस, जिसमें से पहला है होम। उसके ऊपर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स, साइजेस और टेम्पलेट्स के सपोर्ट मिल जाता है। ओके, तो ये था क्रिएट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसको हमको क्या सेलेक्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं। सॉरी, पहले पूरे सारे ऑप्शंस देख लेते हैं इंटरफेस में क्या क्या है। सेकेंड है ये होम बटन। जब आप इसको सेलेक्टेड रखते हो तो आप बेसिकली इस जगह पे रहते हो जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स और सारे डिज़ाइंस आपके सेव्ड रहते हैं। इसके नीचे आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स वो है जिसमें आपको सारी चीज़ें आप फोल्डर वाइज बेसिकली कैटेगराइज करके रख सकते हो और आप उसमें से निकाल के जो भी आपको डिज़ाइंस करने हैं या जो भी आपको एक साथ रखो, प्लस आपका अगर कोई टीम है छोटा तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, उनके अपलोड्स वगैरह, उनकी सारी चीज़ों को। सो दिस इज़ हाउ आई एम यूजिंग इट राइट नाउ, बट और तरीके भी आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। ऑल प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे पूरे टीम के। ये मेरा अकाउंट है लाइक अहमद के नाम से, तो इसमें मेरे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ जो मैंने किया हुआ है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। शेयर्ड अगर कुछ प्रोजेक्ट्स है तो वो मुझे जो भी मैंने शेयर किए दिखे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जिनके साथ भी मैं शेयर करूँगा वो लोगों के भी यहाँ पे नेम्स दिख जाएंगे। ओके, और ये अवेलेबल ऑफलाइन, जो ये नया एक फीचर आया है कैनवा में, तो इसमें अगर आप चाहते हो जो भी डिज़ाइन आपने ऑफलाइन सेव की हुई होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। फिलहाल मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइन अभी सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर आप कुछ भी चीज़ों को बेसिकली स्टार मार्क करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड इसके नीचे आपको ट्रैश का आइकॉन दिख ऑप्शन में आपको दिखेगा। ओके, सो अब जाते हैं हम लोग टेम्पलेट्स में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से यूएसपी है कैनवा, जिसके वजह से कैनवा को लोगों ने से तकरीबन 5 6 7 साल पहले स्टार्ट किया था यूज़ करना। एंड मैंने भी कैनवा को प्रॉब्ली 2018 या 2019 से स्टार्ट किया है यूज़ करना। सो जब से मैं ये सारी चीज़ें इसमें देखता आ रहा हूँ। ओके, तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक प्रेजेंटेशन के लिए, पोस्टर के लिए, रिज्यूम के लिए, ईमेल, लोगो एक्सेट्रा। एंड आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मीट एआई वीडियो इफेक्ट्स जो आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही नया अभी इसमें आया है। ये अभी एकदम ब्रांड न्यू कैनवा ने लॉन्च किया हुआ है। इसमें आप अपनी चीज़ें डाल के ये सारे तरीके के कैरेक्टर्स और वीडियोस बना सकते हैं। तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा आप अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है डिज़ाइन के लिए, फॉर मार्केटिंग पर्पस, या आपका कोई छोटा स्मॉल बिजनेस हो, या आप कोई नए डिज़ाइनर हो या फ्रीलांसर हो, बट आपको टाइम भी सेव करना है और सेम टाइम क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करना है अपने क्लाइंट को, तो आप ये कैनवा में आपको देखिए बहुत ही प्रोफेशनल डेस्क और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके की डेस्क आपको मिल जाएंगी। सो ये था टेम्पलेट्स का ऑप्शन। अब हम इसमें डिटेल पे बात आगे। ब्रांड वाला जो ऑप्शन है ये आपको फ्री वर्जन में कैनवा के नहीं मिलेगा। बेसिकली इसके लिए आपको प्रो प्लान या तो फिर टीम्स प्लान लेना पड़ेगा। इसमें आप ब्रांड के हिसाब से अलाइंड टेम्पलेट्स डाल सकते हो। जैसे ये ब्रांड टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे डाला हुआ है मेरे कंपनी के लिए। एंड उसके अलावा अगर आप एसेट्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे सारे एसेट्स वगैरह, लोगोस आपके कौन से हैं, कलर्स कौन से चूज़ करने हैं, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, आइकन्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द लोगो, आप देख सकते हैं सारे ब्रांड्स के लोगो यहाँ पर अपलोडेड है। इसी तरीके से उन ब्रांड के कलर पैलेट्स भी कैटेगरी वाइज अपलोडेड है यहाँ पे। एमआर का, को पायलट फॉर डेवऑप्स का, ये सारी मेरी कंपनीज इनके फॉन्ट्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांड वॉइस, ब्रांड टोन, फोटोज एंड ग्राफिक्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है एक बहुत ही कमाल का फीचर जो है कैन एआई, जो मुझे लगता है कि कैनवा का सुपर पावर है राइट नाउ। इसमें आप उसको एक सिंगल प्रॉम्प्ट में कुछ ही बनवा सकते हो, या कोड करना हो, इमेज जनरेट करनी हो, या कुछ भी डिज़ाइन करना हो।
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई डिजाइन अ वेबसाइट फॉर माई फ्रीलांस पोर्टफोलियो फॉर एग्जाम्पल। लेट्स सी कि ये क्या बनाता है। आप देख सकते हो ये लाइव यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है एंड देन ये पूरा यहाँ पर कोड लिखेगा एंड आपके लिए एक HTML बेस्ड बढ़िया सी वेबसाइट बना के दे देगा। आप यहाँ देख सकते हो कोडिंग फॉर यू 44 लाइन्स 49 लाइन्स एंड कंटिन्यूसली ये कोड कर रहा है। ओके, सो अर्लियर जब मैंने इसे पहले यूज़ किया था तो ये कोड को यहाँ पे लिटरली शो भी करते थे साइड में कहीं पे कि पूरा जो भी कोड राइट हो रहा होता था वो पूरा यहाँ पे था कि क्या रहा है। ओके, जब तक ये बना रहा है तब तक हम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो मोर पे अगर आप जाते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। प्रिंट शॉप, बेसिकली आप जो भी आपके डिज़ाइन है आप देख सकते हो और उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ये सारे डिज़ाइन प्रिंट रेडी होते हैं। रिव्यू एंड अप्रूव डिज़ाइन के लिए बेसिकली आपको किसी से अप्रूवल्स लेने के लिए आप शेयर कर सकते हो लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें। इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कैनवा के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टैब्स हैं फॉर मॉकअप्स, 3D टेक्स्ट और 3D इफेक्ट्स के लिए, और मतलब बहुत सारे फ्रेम्स के लिए, शेप्स के लिए एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो लिटरली अमेजिंग है, जो कैनवा को और भी ज़ोरदार बना देते हैं। ओके, एंड AI टूल्स टू ग्रो योर मार्केटिंग, ये एक टूल है बेसिकली। डायनामिक QR कोड सब बना सकते हो, कंटेंट प्लानर इसके अंदर, डिज़ाइन स्कूल भी है जिसमें आप और चीज़ सीख सकते हो कि डिज़ाइन कैसे करना है कैनवा के साथ, एंड AI जनरेटेड इमेजेस के लिए ड्रीम लैब का भी इसके अंदर सपोर्ट है। ओके, सो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो तुम्हें दिखेगा कि ये एक वेबसाइट इसने रेडी कर दी है, कुछ भी रैंडम नाम, बिकॉज मैंने एक सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट दिया, वो डिटेल्स इसको दी नहीं थी, तो इसने एक वर्जन 1 बना के मुझे दे दिया है स्टूडियो लोव के नाम से। एंड आप देख सकते हो वेबसाइट कितनी अच्छी दिख रही है, मतलब इस लेवल की वेबसाइट आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बना ली है यहाँ पे। दिस इज कैनवा सुपर पावर, देखिए। और जो मैं आपको कोड की बात कर रहा था वो कोड आप यहाँ से विजिबल, जब आप इसको क्लिक करते हो आप पूरा कोड देख सकते हो। कोड में आप पर्सनल लेवल कुछ एडिट्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आपको बीच में कहीं 3D वीडियो एम्बेड करनी है, क्रिएट करा लो कोई भी दूसरा AI टूल से, या कहीं से आप ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हो तब उसको ले जा करके यहाँ कोड में अपडेट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको HTML की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये वेबसाइट इसने बनाई है, फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं हम एंड लेट्स गो बैक टू होम। अब हम देखते हैं होम पे हमें क्या क्या चीज़ें विजिबल है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक आपको सर्च करने का ऑप्शन है, डिज़ाइन फोल्डर्स एंड अपलोड्स। जो भी आपकी चीज़ें आपने सेव की है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि सपोज आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने अनटाइटल्ड डिज़ाइन लिख के सेव किया हुआ है, राइट, या फिर मैंने लिंक्डइन हॉरिजॉन्टल लिख के सेव किया हुआ है, बट मुझे एग्जैक्टली वो सर्च करना है जो इस इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट है जिससे मुझे ये पता चल जाएगी मैं इस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ। बिकॉज लिंक्डइन ऐड के अंदर आप देखो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग इमेजेस हैं, मुझे पर्टिकुलर कौन सा इमेज चाहिए उस टेक्स्ट को सर्च कर पाऊंगा। उस टेक्स्ट को सर्च कर पाना यूजुअली दूसरे टूल्स में डिफिकल्ट होता है, बट मैं इसमें कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 67% लिखा हुआ दिख रहा था स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे 67 लिखते हैं, तो जितने भी डिज़ाइन जिसमें 67 यूज़ हुआ होगा वो सारे आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। इसमें 67 यूज़ हुआ है, इसमें भी होगा डेफिनेटली, तभी ये यहाँ पर विजिबल हुआ है। ये देखो 67, सेम इसके साथ भी, सेम इसके साथ भी है। और तो इससे हमको कोई भी चीज़ सर्च करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसा सर्च करना है जो मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेपरेट होकर मिल जाएंगी। या मुझे कुछ ऐसा सर्च करना है जो मेरी कंपनी से रिलेटेड नहीं है बट मेरा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। सपोज ये भारत ट्रैक्टर्स के लिए मैंने काम किया था, तो फॉर एग्जाम्पल ये है वो, तो उसके डिटेल। तो कैनवा में कुछ भी सर्च करना लिटरली बहुत ईजी है एंड कैनवा इज लिटरली स्मार्ट। आप कुछ भी लिखो वो आपके जो भी डिज़ाइन फाइल्स आपको सर्च करके दे देगा। ओके, और फिल्टर आउट कर सकते हो सर्च करने के लिए, टाइप, कैटेगरीज, ओनर, डेट, मॉडिफाइड, जिस भी तरीके से आपको सर्च करना है इसके फीचर्स पे। तो मैजिक लेयर जो है ये मैं आपको इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रीज़न कि मैजिक लेयर डिज़ाइंस के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, इसको सेपरेटली यहाँ पे राइट नाउ नया फीचर है तो शोकेस करने के लिए डाला हुआ है, बट मेन यहाँ पर जो है वो है ये सारे। तो हमको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है साइज़, ये सारे बेसिकली साइजेस के ऑप्शन है। तो इसमें प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, सोशल मीडिया के जो साइज होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वीडियो के साइजेस दिख जाएंगे, प्रिंट शॉप के हिसाब से, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, शीट, वेबसाइट, ईमेल, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो अब आ जाता है कस्टम साइज का ऑप्शन। बट क्या होगा अगर मैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ या सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ। लेट्स क्लिक ऑन सोशल मीडिया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके सारे जो वो हैं साइजेस हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, किसी भी चीज़ के लिए मैं यहाँ से सिर्फ ये सेलेक्ट स्टैंडर्ड साइजेस है वो मिल जाएंगे यहाँ पे। अब सेम देखिए ये जो प्रेजेंटेशन, फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंटेबल्स, अब वो यहाँ पर भी आ गए। यहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के सारे साइजेस मिल जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ वीडियोस पे, तो मुझे वीडियोस के जो साइजेस होते हैं, जो एस्पेक्ट रेशियोज होते हैं, बेसिकली प्रिंटेबल्स के साथ भी वही सेम, डॉक्यूमेंट्स के साथ भी वही सेम सीन है। एंड ईमेल्स पे जाना है, ईमेल न्यूज़लेटर्स बनाने हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड साइजेस पहले से इनबिल्ट मिल जाते हैं। बट अगर आपको कुछ और करना है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट के लिए आपको इमेजेस बना के देनी है एंड वो वेबसाइट पे जो साइजेस हैं वो आपके स्टैंडर्ड साइजेस नहीं है, वहाँ पे कुछ और साइजेस में डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, तो आप कस्टम साइज पे जा सकते हो एंड यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आर्टबोर्ड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 1080 बाय 1080 मुझे स्क्वायर शेप का आर्टबोर्ड मिल जाएगा, या मुझे ऑड साइजेस चाहिए लाइक 1080 बाई 40, आप जो टाइप करोगे वो साइज में आपको ये बना के दे देगा आर्टबोर्ड। फॉर एग्जांपल हम 1080 ले लेते हैं अभी के लिए। क्रिएट न्यू डिज़ाइन जैसे हम करते हैं, एक नई विंडो में आ जाते हैं, ओके, जहाँ पे हमारा आर्टबोर्ड ओपन हो जाता है। साथ में हमको यहाँ पे उस साइज के अकॉर्डिंग कौन से टेम्पलेट्स यूज़ कर वो भी विजिबल हो। आप यहाँ देख सकते हो सारे टेम्पलेट्स, इवन मेरे ब्रांड टेम्पलेट्स भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आप फ्री वर्जन रहेगा तो उसमें ब्रांड टेम्पलेट्स, बट आपको फिर भी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे देखिए ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके के मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम एक कोई टेम्पलेट पहले तो चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही आप कोई टेम्पलेट चूज़ करते हो, आपको यहाँ पे और टेम्पलेट्स के ऑप्शन आ जाते हैं जो उससे मिलते जुलते होते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप वन क्लिक में चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी, तो मैंने एक क्लिक किया और ये वाला आ गया टेम्पलेट यहाँ पे। देखिए और ऑप्शन जितने बार आप सेलेक्ट करोगे आपको नए ऑप्शन उससे मिलते जुलते दिखाने लगे। ओके, सो फिलहाल हम इसे चूज़ कर लेते हैं एंड अब इसमें अगर आप देखो इस टेम्पलेट में हर चीज़ सेपरेट लेयर है, देखो। और मुझे सपोज़ इसको एज़ इट इज़ नहीं रखना है, मुझे नीचे में ये डिटेल्स नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए लोगो, और ये जो भी वियर्ड सी लोगो थी ये नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा सकता हूँ। तो ये सब मूवमेंट्स में यहाँ पे कर। अब आता है एलिमेंट्स। अगर आप एलिमेंट्स में जाते हो तो आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दिखती है। शेप्स, ग्राफिक्स, 3D, एनिमेशंस, फोटोज, फ्रेम्स, वीडियोस, ऑडियोज, ग्रिड, फॉर्म्स, मॉकअप्स, चार्ट्स, शीट्स एंड टेबल्स। ओके, तो वन बाय वन इसको समझते हैं। शेप्स बेसिकली आपको समझ आ ही गया होगा, शेप्स मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए अपने डिज़ाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल मोस्टली डिज़ाइनर्स जो यूज़ करते हैं ये शेप्स हैं जो बेसिक शेप्स में आते हैं। ये शुरू के आप जो 3-4 शेप्स देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड देन उसके बाद आप नीचे के भी शेप्स डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। ऑल आउट्स यूज़ कर सकते हो आप, क्लाउड्स यूज़ कर सकते हो एंड ऐसे काफ़ी सारे शेप्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं। और अभी कैनवा में नया फीचर आया, आप यहाँ पे जनरेट भी करा सकते हो। ग्राफिक्स सबसे इंटरेस्टिंग जो कैनवा का पार्ट है वो है ग्राफिक्स। जब आप ग्राफिक्स सेलेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारे कैनवा ग्राफिक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्च करता हूँ ग्राफिक के लिए, लेट्स से जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो डिज़ाइन है ट्रेडिंग कंपनी का है, तो मैं ट्रेडिंग आइकन लिखता हूँ। देखिए तो मुझे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने आइकन्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर मैं आइकन ना लिखूँ, उसको इतना स्पेसिफाई ना करूँ, तो मुझे और भी ग्राफिक्स में देखिए जिसमें इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो मैं ऐसी डिज़ाइंस लेके अपने डिज़ाइन को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये काम है ग्राफिक्स का। अब मुझे सपोज़ ग्राफिक्स नहीं चाहिए, बट मुझे ट्रेडिंग में ही सेम कुछ और देखना है। फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ देखनी है, इमेजेस होनी चाहिए, तो मैं इमेजेस भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कैटेगरीज़ को सेलेक्ट ही नहीं किया है, मैं सिर्फ यहाँ गया और मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग लिखा। अब मुझे हर कैटेगरी के हिसाब से सर्च मिल गया उसका। तो ग्राफिक्स में मुझे ये दिख रहा है, फ़ोटोज़ में मुझे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, वीडियोज़ में मुझे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ट्रेडिंग के, एंड 3D में भी मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं। साथ में ऑडियो भी आ रहा है, ऑडियो हालाँकि हमारे किसी काम का नहीं था फिलहाल इस चीज़ के लिए। ओके, सो अगर मैं वीडियोज़ पे सी ऑल करता हूँ तो वीडियो में आप देख सकते हो सारे वीडियोज़ आप इस तरीके के बना सकते हो इसमें, जो आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं कैनवा के अंदर। आप इन सब वीडियोज़ को यूज़ से वीडियो वाली ऐड या फिर कोई जिफ बना सकते हो। फ़ोटोज़ में जाओगे तो आपको सारे फ़ोटोज़ मिल जाएँगे यहाँ पे। तो इस तरीके के आप फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हो एंड फ़ोटोज़ यूज़ करके भी आप अपने डिज़ाइन को एनहांस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो आप चीज़ यहाँ पे देख रहे हो ये भी कोई फ़ोटो ही है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल
लेट्स सी, मुझे ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसे यहाँ ला के कैनवा का मैजिक फीचर यूज़ करके इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूँ एंड मैं इस लैपटॉप को इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से कहीं ना कहीं डिज़ाइन में प्लेस कर। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वाला फीचर। उसके बाद आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। अगर आपकी ब्रांड किट है तो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट वगैरह सब डिफाइंड होगा, बट अगर ब्रांड किट नहीं है तो आप यहाँ से भी एड अ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर, डमी टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड देन इसको आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करके दूसरा फॉन्ट भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं, हेडिंग के लिए है सब, हेडिंग के लिए है या सब टाइटल है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और सेम आपको साइजेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट का साइज, एंड देन उसके बाजू में आपको यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट का। पूरा पैलेट होता है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सॉलिड कलर्स का, ग्रेडियंट्स का, सारी चीज़ों का, जिसको आप यूज़ करके इस चीज़ को और इनहेंस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको सपोज ये टेक्स्ट है और आपको इसको बोल्ड करना है, तो ये बी का मतलब है बोल्ड, इटैलिक के लिए आई है, अंडरलाइन के लिए यू है, जो बेसिकली आपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, वर्ड्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में देखा होगा, उसी तरीके से। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, पैराग्राफ अलाइनमेंट का, कि आपको सेंटर अलाइन रखना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, फुल कैप्स रखना है, या क्या बोलते हैं कैमल केस में रखना है, या फिर और कोई भी तरीके से आपको अल्फ़ाबेट्स को अपने रखना है, आप रख सकते हो। बुलेट यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, उसमें नंबर्स ऐड कर सकते हो, एंड देन बिना बुलेट्स के इस तरीके से रहेगा। स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करते हो, लेटर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कि दोनों लाइन्स, सपोज ये लाइन है, इसके बीच में हमको कितना गैप चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। स्टैंडर्ड जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.4 होती है। ओके, एंड अगेन आप अगर इसको सेलेक्ट करते हो, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है कि आपको टेक्स्ट विजिबल रखना है कि हल्का ट्रांसपेरेंट रखना है, वाटर मार्क की तरह रखना है। इफेक्ट्स का ऑप्शन है टेक्स्ट में, काफ़ी सारे इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से, आउटलाइन, बैकग्राउंड, स्पाइस, एजी नियॉन, एजी हॉलो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एनिमेट कर सकते हो आप, टाइपराइटर यूज़ कर सकते हो, एसेंड यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट यूज़ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस हैं। रोटेट करके भी एक एनिमेशन आता है, एंड बाउंसी, टेक्स्ट वाला, स्प्रेड, क्लैरिफाई, ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन ऑप्शन आता है पोजीशन का। पोजीशन आपके बेसिकली पूरे अलाइनमेंट के लिए, आपको टेक्स्ट को किसी चीज़ के आगे अगर आ रहा है और आपको उसको पीछे करना है तो यहाँ से पीछे हो जाएगा, आगे रखना है तो यहाँ से वापस आगे कर सकते हो। तो लेयर्स के बीच में अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शंस है। उसके बाद उसको आपको सेंटर अलाइन रखना है पेज पे, तो उसके लिए आप सेंटर कर दो, मिडिल पे रखना है मिडिल कर दो, टॉप पे रखना है टॉप कर दो। यहाँ से आप सारे अलाइनमेंट चेक कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आप विड्थ वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हो उस प्रॉपर बॉक्स की जिसको आप अलाइन कर रहे हो। फिर लेयर्स का ऑप्शन आता है। लेयर्स में अगर आप जाते हो तो इस पूरे इमेज के जितने भी लेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ, वो ये लेयर थी, इसको मैं आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा चाहूँ वैसा अरेंज कर सकता हूँ। सो ये थे कुछ फीचर्स। इसके अलावा अपलोड्स में अगर हम जाएँ तो अपलोड्स में बेसिकली आपके पास कुछ अपने खुद के डिज़ाइंस हैं, या आप बाहर से शटरस्टॉक से, फ्रीपिक से, या कहीं गूगल से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके फिर उसको यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो, और कोई डिज़ाइन फाइल्स हो, पीडीएफ्स हो, फोल्डर्स हो, पे अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली अपलोड में आप क्लिक करते हो एंड आप अपने डेस्कटॉप से जाके या अपने कोई भी डाउनलोड्स फाइल्स में जाके वहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो सेलेक्ट करके। उसके बाद आते हैं टूल्स। ये टूल्स जो हैं ये बेसिकली लाइन, शेप्स ड्रॉ करने के लिए, मतलब ये बेसिकली वो टूल्स ही हैं जो हमको एलिमेंट्स में और अपलोड्स के लिए यूज़ होते हैं। स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हो खुद के मेमोरी के लिए, कि आपने यहाँ पे कुछ फिलहाल अभी डिज़ाइन को बीच में छोड़ रहे हो और इसके कुछ पॉइंट्स जो कंटिन्यू करने के लिए, तो आप स्टिकी नोट्स में यहाँ पे डाल सकते हो। टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट सेम चीज़ ही है जो हमने अभी देखा था, एंड टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से वही चीज़ें यू ऐड कर सकते हो जो वहाँ एलिमेंट से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद ऐप्स ऑप्शन है और प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आपको मैंने पहले ही बताया था। प्रोजेक्ट्स में आपके जो भी पुराने डिज़ाइन से वो आ जाते हैं जिसको आप यहाँ पे इस डिज़ाइन के अंदर लेके आ सकते हैं। अब जाते हैं ऐप्स में। तो आप देखो ऐप्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। एआई जनरेशन से रिलेटेड ऐप्स दिखेंगे जिसमें म्यूजिक्स वगैरह आप बना सकते हो, वॉइस बना सकते हो, एंड उसके अलावा एआई स्लाइड्स मेकर, गिबली एआई, एंड कलरिंग बुक, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इमेज अपस्केलर हो गया, कैप्शन क्राफ्ट हो गई, ये आपके बहुत अच्छे कैप्शंस बना देगा। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ऐप्स हैं जो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलियंस ऑफ, सॉरी, थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इवन अभी मुझे काफ़ी सारे कुछ ऐसे भी ऐप्स दे रहे हैं जो मुझे खुद नए लग रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो।
देन मैजिक मीडिया जो है एक एआई टूल की तरह है कैनवा का। इसमें आप कुछ भी वर्ड्स लिखो एंड वो उसको क्रिएट कर, ग्राफिक्स हो, वीडियोस हो या 3D में कुछ आपको बनवाना हो, तो ये सारी चीज़ें वो बना देगा, जिसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगेन फोटोज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑडियो, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो बल्क क्रिएट एक कैनवा का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप शीट अपलोड करके सारी चीज़ों को एक बार में ऑटोमेट करके बना सकते हो। चैट्स भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यूजुअली प्रेजेंटेशंस आपको ब्यूटीफुल बनानी है तो आप इसको यूज़ करके बना सकते हो। देन एआई वॉइस, और ये इनबिल्ट एआई वॉइस वाला फीचर कैनवा के अंदर अलग से भी है, तो ये यूज़ कर सकते हो आप। कैप्शंस यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई वीडियोस बनानी है जिसके अंदर आपको कैप्शंस यूज़ करने हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं, जो मैंने फ्यूचर में पास्ट में यूज़ किए हुए, इसमें से मॉकअप भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। हमने आज कैनवा का इंटरफेस और छोटी मोटी डिटेल्स समझी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिज़ाइन से रिलेटेड और चीज़ों को समझेंगे, और एक डिज़ाइन, लाइव डिज़ाइन हम बनाएंगे भी, और कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा ऐप्स हो पाएँ, जितने ज़्यादा फीचर्स हो पाएँ कैनवा के यूज़ करें, साथ में कैनवा के एआई वाले फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।